एक गांव में रामदीन और उसकी पत्नी सीता रहते थे। उनके 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और दिनेश। रामदीन और सीता ने अपने बेटों को बहुत प्यार से पाला पोसा था। उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। रामदीन को अपने बेटों पर बहुत गर्व था, खासकर रमेश पर, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का था। रमेश ने शहर जाकर एक अच्छी नौकरी हासिल की और जल्द ही उसकी शादी भी हो गई। कुछ सालों बाद सुरेश और दिनेश की भी शादी हो गई। रमेश अपनी पत्नी के साथ शहर में ही रहता था, जबकि सुरेश और दिनेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ गांव में ही रहते थे। रामदीन और सीता अपनी सारी जमीन जायदाद बेच चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके 3 बेटे उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से काट देंगे। लेकिन समय ने अपना रंग दिखाया। बेटों की पत्नियां घर में आने के बाद घर का माहौल बदल गया। छोटी मोटी बातों पर झगड़े शुरू हो गए। सुरेश और दिनेश की पत्नियां अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गईं और रामदीन और सीता की देखभाल करने में उनकी रुचि कम हो गई। रमेश शहर से कभी कभार ही आता था और जब भी आता उसकी पत्नी गांव में रहना पसंद नहीं करती थी। एक दिन सुरेश और दिनेश दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ रामदीन और सीता के पास आए। उन्होंने कहा, पिताजी, हम अब अलग अलग घर में रहना चाहते हैं। आप दोनों हमारे साथ बारी बारी से रहेंगे। रामदीन और सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यही ठीक है। उन्होंने यह भी सोचा कि शायद रमेश शहर से आकर उन्हें अपने साथ रख लेगा, लेकिन रमेश ने भी यही कहा कि उसके घर में जगह नहीं है। रामदीन और सीता का जीवन अब एक गेंद की तरह हो गया था, जिसे एक बेटा दूसरे बेटे के घर उछालता रहता था। दोनों बेटों के घर उन्हें एक बोझ की तरह महसूस होता था। उन्हें खाने पीने के लिए भी ताने सुनने पड़ते थे। उनकी बहुएं उनसे काम करवाती थी और उन्हें खाने के लिए सूखा खाना देती थी। एक दिन जब रामदीन की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने बेटे को दवा लाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने सोचा कि वे रमेश को फ़ोन करेंगे, लेकिन रमेश ने फ़ोन उठाना पसंद नहीं किया। रामदीन और सीता को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने अपने बेटों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब वे अकेले हो गए थे। इसी गांव में रामदीन की एक बहन भी रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा की सिर्फ एक बेटी थी, जिसकी शादी गांव के पास ही हुई थी। राधा ने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी थी। उसकी बेटी और दामाद राधा का बहुत ख्याल रखते थे। जब राधा को रामदीन और सीता की हालत का पता चला तो वह उनके घर आई और उनसे कहा, भैया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने पास रखूँगी। मेरी बेटी और दामाद आपका बहुत ख्याल रखेंगे। रामदीन ने कहा, नहीं बहन, हम अपने बेटों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें लगता है कि शायद हम गलत थे, जिन्होंने अपने बेटों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब हम उनके पास ही रहेंगे, चाहे वे हमें कितना भी दुख दें। राधा ने रामदीन और सीता को अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। राधा बहुत दुखी होकर चली गई।
कुछ दिनों बाद रामदीन और सीता को पता चला कि उनका सबसे बड़ा बेटा रमेश शहर में बहुत बीमार है। रामदीन और सीता दोनों रमेश से मिलने के लिए शहर गए। वे जब रमेश के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रमेश की पत्नी रमेश का ख्याल नहीं रख रही थी। वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती थी। रमेश ने अपने माता पिता को देखकर बहुत खुशी महसूस की और अपनी पत्नी को रामदीन और सीता का ख्याल रखने के लिए कहा। लेकिन जब रामदीन और सीता ने रमेश की पत्नी को काम करते हुए देखा तो वे हैरान रह गए। वह रमेश को सूखी रोटी और पानी देती थी। रामदीन और सीता ने रमेश को अपने साथ गांव चलने के लिए कहा, लेकिन रमेश के जाने से मना कर दिया। रामदीन और सीता ने रमेश की पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। रामदीन और सीता ने रमेश से कहा, बेटा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं कर सकते। हम अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। रामदीन और सीता ने रमेश को छोड़ दिया और गांव वापस चले गए। गांव में उन्होंने अपनी बहन राधा के साथ रहना शुरू कर दिया। राधा और उसकी बेटी ने रामदीन और सीता का बहुत ख्याल रखा। कुछ समय बाद रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और गांव वापस आ गया। वह रामदीन और सीता से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन रामदीन और सीता ने उसे माफ़ नहीं किया। रमेश ने अपने माता पिता से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं अब आपके साथ रहूँगा और आपकी देखभाल करूँगा। रामदीन और सीता ने कहा, बेटा, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेकिन तुमने हमें बहुत दुख दिया। अब हम तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते। रमेश बहुत दुखी होकर चला गया और रामदीन और सीता ने अपनी बहन राधा के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया। रामदीन और सीता अपनी बहन राधा के साथ रहने लगे। राधा और उनकी बेटी ने उन्हें इतना प्यार और सम्मान दिया कि वे अपने बेटों को भूलने लगे। राधा की बेटी ने उनकी दवाइयों और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। रामदीन और सीता को ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी बेटियों का प्यार मिल रहा हो। राधा की बेटी और दामाद ने रामदीन और सीता के लिए गांव में एक छोटी सी दुकान भी खोल दी ताकि वे अपने खाली समय में व्यस्त रह सके। रामदीन और सीता अपनी दुकान में बहुत खुश रहते थे और गांव के लोग भी उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब रामदीन और सीता अपनी दुकान पर बैठे थे तो उन्होंने देखा कि उनके तीनों बेटे उनकी तरफ आ रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी और शर्म साफ दिख रही थी। वे रामदीन और सीता के पास आए और उनके पैरों में गिर गए। रमेश ने कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमने आपके साथ बहुत बुरा किया है। हमने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है और सुरेश और दिनेश की पत्नियां भी उन्हें परेशान कर रही हैं। सुरेश ने कहा, हाँ पिताजी, हमारी पत्नियां हमसे बात नहीं करती हैं और हमें अकेला छोड़ देती हैं। हमें आपकी बहुत याद आती है। हमें पता है कि हमने आपको बहुत दुख दिया है, लेकिन कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। दिनेश ने कहा, पिताजी, हम आप भीख मांगते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपके बिना बहुत अकेले हैं।
हम आपके साथ रहना चाहते हैं। रामदीन और सीता ने अपने बेटों को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। रामदीन ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन हम तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकते। हम सब अपनी बहन राधा के साथ खुश हैं। हम यहाँ रहकर अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं। हमने तुमसे कहा था कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन हम तुम्हें भूल नहीं सकते। सीता ने कहा, हाँ बेटा, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने हमें अकेला छोड़ दिया। अब हम तुम्हारी परवाह नहीं कर सकते। हम अब अपनी ज़िंदगी अपनी बहन राधा के साथ जीना चाहते हैं। रामदीन और सीता के बेटे बहुत दुखी होकर चले गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रामदीन और सीता ने राधा और उनकी बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। उन्हें अब यह यकीन हो गया था कि बेटियां पराया धन नहीं होती हैं और बेटे भी हमेशा अपने नहीं होते। रामदीन और सीता अपनी बहन राधा के साथ खुशी से रह रहे थे। उनके बेटे रमेश, सुरेश और दिनेश शर्मिंदा होकर लौट गए थे और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें अकेलापन सता रहा था और अपनी पत्नियों के साथ भी उनका रिश्ता खराब हो चुका था। गांव में भी लोग उनके व्यवहार के बारे में बातें करते थे और उन्हें सम्मान की नज़रों से नहीं देखते थे। एक शाम जब रामदीन और सीता अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रमेश, सुरेश और दिनेश फिर से उनके पास आ रहे हैं। इस बार वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके बच्चे भी उनके साथ थे। बच्चों के चेहरे पर भी उदासी थी। बेटों ने रामदीन और सीता से कहा, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमारी पत्नियों ने हमें छोड़ दिया है। अब हम अकेले रह गए हैं। हमारे बच्चे भी हमसे नाराज़ हैं और हमारी इज्जत नहीं करते। हमें लगता है कि यह सब हमारे कर्मों का फल है। सीता ने अपने पोते पोतियों को देखा और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने रामदीन से कहा, इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये हमारे पोते पोतियां हैं। हम इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। रामदीन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन अब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। तुम अपने बच्चों के साथ जाओ और अपनी ज़िंदगी को सुधारो। हम अब राधा के साथ रहेंगे। रमेश, सुरेश और दिनेश ने अपने माता पिता के फैसले को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वे अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश देना चाहते थे। उन्होंने गांव में ही एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वहां रहने लगे। वे अपने माता पिता से रोज़ मिलते थे और उनका हालचाल पूछते थे। रामदीन और सीता अपनी बहन राधा के साथ बहुत खुश थे। उन्हें अपने पोते पोतियों से भी बहुत प्यार मिलता था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अब वे अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहे थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि सच्चे रिश्ते खून के नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान के होते हैं। रामदीन और सीता का जीवन अब सुकून और शांति से बीत रहा था। राधा और उनकी बेटी के प्यार ने उनके सारे गम भुला दिए थे। उनके बेटे रमेश, सुरेश और दिनेश अब भी अलग रहते थे, पर रोज़ उनसे मिलने आते थे। वे अपने बच्चों को भी दादा दादी के पास लाते ताकि वे उनसे अच्छे संस्कार सीख सके। एक दिन जब रामदीन अपनी दुकान पर बैठे थे,
तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। रामदीन ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने बताया, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं है। रामदीन को अपनी पुरानी जिंदगी याद आई। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बैठाया और उसे खाना दिया। फिर उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुम तीनों ने मुझसे जो किया वही इस बूढ़े व्यक्ति के साथ हुआ है। तुम्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करो। रमेश, सुरेश और दिनेश ने अपने पिता की बात सुनी और बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले गए। उन्होंने उसे अपने साथ रखा और उनकी देखभाल की। इस घटना के बाद रमेश, सुरेश और दिनेश ने गांव में एक वृद्धाश्रम खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और अपनी पत्नी से मिले पैसे भी लगा दिए। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था और अब वे दूसरों की मदद करना चाहते थे। वृद्धाश्रम खुलने के बाद गांव के सभी बूढ़े लोग वहां रहने लगे। रमेश, सुरेश और दिनेश ने उनकी देखभाल की और उन्हें प्यार दिया। रामदीन और सीता भी हर रोज वृद्धाश्रम जाते और वहाँ के लोगों के साथ समय बिताते। इस तरह रामदीन और सीता की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उनके बेटों ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और अपनी जिंदगी को सुधार लिया। वे अपने माता पिता के साथ साथ दूसरों को भी मदद करने लगे। रामदीन और सीता को अब अपने बेटों पर गर्व था, क्योंकि वे अब अच्छे इंसान बन गए थे। समय अपनी गति से चलता रहा और रामदीन और सीता का वृद्धा आश्रम गांव के लिए एक मिसाल बन गया। रमेश, सुरेश और दिनेश ने न सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान वापस पाया, बल्कि समाज में भी उन्हें इज्जत मिलने लगी। उनकी पत्नियां जो उन्हें छोड़कर चली गई थी, जब उन्होंने अपने पतियों और बच्चों को बदलते हुए देखा तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन तीनों पत्नियां वृद्धाश्रम आईं और रामदीन तथा सीता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ, पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने अपने सुख के लिए आपको दुख दिया। हमें माफ़ कर दीजिए। सीता ने उन्हें उठाकर गले लगाया। हम तुम्हें पहले ही माफ़ कर चुके थे बहू। हम चाहते हैं कि तुम सब फिर से एक परिवार की तरह रहो। धीरे धीरे पूरा परिवार एक हो गया। बेटों की पत्नियां भी वृद्धाश्रम के कामों में हाथ बटाने लगी। उन्होंने अपने सास ससुर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रामदीन और सीता का घर अब वृद्धा आश्रम ही बन गया था, जहाँ न केवल उनके अपने बेटे बहुएं और पोते पोतियाँ थीं, बल्कि वहाँ रहने वाले सभी बुजुर्गों में भी उन्होंने अपना परिवार देख लिया था। गांव के लोग इस परिवार की कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आया कि जीवन में धन दौलत से ज़्यादा रिश्तों और प्यार का महत्व होता है। रामदीन और सीता को आखिरकार वह सुख मिला जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक ऐसा परिवार जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। रामदीन और सीता की कहानी एक सुखद अंत पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता। साल बीतते चले गए। रामदीन और सीता वृद्धाश्रम के सबसे सम्मानित सदस्य थे और उनके बेटे बहू मिलकर पूरे गांव की सेवा कर रहे थे। एक दिन वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग महिला रहने आई। उनका नाम रुक्मणी था। पहली नज़र में वह एक साधारण शांत महिला लग रही थी,
पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी थी। जब रामदीन ने रुक्मणी को देखा तो वह चौंक गए। यह वही रुक्मणी थी जो उनके जवानी के दिनों में उनके पड़ोसी की बेटी थी। रुक्मणी को देखकर सीता को भी पुरानी बातें याद आ गई। रुक्मणी और रामदीन एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन रामदीन के पिता ने उनकी शादी सीता से करवा दी थी। उस समय रुक्मणी शहर चली गई और उनकी कोई खबर नहीं थी। अब कई दशकों बाद रुक्मणी बिल्कुल अकेली थी। उनके पति और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे। रामदीन और सीता ने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया और उनका बहुत ख्याल रखने लगे। रुक्मणी भी रामदीन और सीता के बच्चों और पोते पोतियों के साथ घुल मिल गईं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रुक्मणी ने रामदीन से एक अजीब बात कही। रामदीन, मेरी एक इच्छा है। मेरे पास एक पुश्तैनी हवेली और कुछ ज़मीन है। मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूँ कि यह सब रमेश, सुरेश और दिनेश को मिल जाए। रामदीन और सीता यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने रुक्मणी को बहुत समझाया। रुक्मणी, हमारे बच्चों ने तो हमें बहुत दुख दिया था। तुमने इतनी मुश्किलों से यह सब कमाया है, यह उन्हें क्यों देना चाहती हो? रुक्मणी ने मुस्कुराकर कहा, रामदीन, तुमने मुझे कभी गलत नहीं समझा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बेटे अब बदल गए हैं। मैंने उनके सेवा भाव को देखा है। यह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी एक परीक्षा है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वे अब इस धन दौलत का सही इस्तेमाल करेंगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराएंगे। रुक्मणी की इस बात ने रामदीन और सीता को एक मुश्किल में डाल दिया। रामदीन और सीता को अब अपने बेटों पर एक बार फिर भरोसा करना था, पर इस बार दांव पर रुक्मणी का जीवन भर का कमाया हुआ धन था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।